कुर्मी साथी हैं, जो पार्टी के मेरुदंड हैं, जो आधार है इस पार्टी के, जिन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया है। फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये डिबेट में क्या माहौल होता है, तो आमतौर पे जो दूसरी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं हमारे साथ डिबेट पे, वो खौफजदा है, उनके अंदर डर है। नमस्कार जोहार। आज टाइगर जयराम महतो के धनबाद जिला के महोदा के पाथरगढ़िया पानी टंकी के पास बदलाव संकल्प सभा रखा गया था। अभी शाम के 6-7 बज रहे हैं और जेबी केसेस के ये लोग सक्रिय लोग हैं। इनका परिचय मैं करा दूं तो साइड में जो है वो बरी से आए हुए हैं, टाइगर जयराम महतो के कट्टर समर्थक है, उनके विचारों के समर्थन करते हैं, इसीलिए उतने दूर से आए हैं और अभी शाम हो गया अभी तक है। इधर है डुमरी विधानसभा के, साथ ही साथ जेबी केसेस के प्रवक्ता विजय सिंह और प्रेम नायक, ये कोडरमा के रहने वाले हैं। इन सभी लोग से आज रूबरू आप लोगों को करवाएंगे कि टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है उनके साथ तमाम लोगों को जोड़ने की, और आगामी 24 में लोकसभा और विधानसभा में जो टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो इन लोग भी अपने क्षेत्र में और तमाम 2400 जिला में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम दा है, इनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार दा। जोहार दादा। टाइगर जयराम महतो की सभा होती है जी। कल आप छात्रों का आंदोलन था, जेएसयू का आंदोलन था, आपकी चप्पल भी टूट गई आंदोलन में, फिर वहाँ अपने कोडरमा से बरकट्ठा में उससे पहले सभा था, बरकट्ठा पहुँचे, फिर वहाँ से आप गए रांची राजधानी, जेएसयू के आंदोलन को आप अपना उपस्थिति दिए, फिर टाइगर जयराम महतो के बदलाव संकल्प सभा महोदा धनबाद जिला में हुआ, यहाँ भी उपस्थिति दे रहे हैं। इतने जगहों पर जाना, अपने पैसे से जाना, आखिर क्यों? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये कथन भगत सिंह का है और मैं भगत सिंह को अपना प्रेरणा मानता हूँ। और जब जब बलिदान ये मिट्टी मांगती है तब तब हम युवाओं को आगे आना चाहिए। ऐसा हमारा मिट्टी का कर्ज होता है और ये कर्ज चुकाने का अच्छा अवसर है। आज कहीं ना कहीं हम लोग इंसान हैं, कुछ दिनों के बाद इस धरती से चले जाएंगे। धरती से जाने से पहले अगर कुछ करके जाते हैं, कुछ अच्छे कार्यों को करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा नाम जन्मों जन्म तक रहता है। तो उसी क्रम में आज देखते हैं कि हमारा झारखंड में जिस लिए झारखंड बना था, कितनी शहादत, कितने बलिदान के बाद, और ये झारखंड को जिस संभावनाएं से बनाया गया था, जितनी उम्मीद हम लोग पाले थे, उस सभी चीज़ों पर सभी अपेक्षाओं पर पानी फिर चुका है। तो हमारा अब मकसद है कि इस लड़ाई को हम लोग जो आंदोलन जो कर रहे हैं उसको घर घर तक ले जाएं। और जो जयराम दा जो भाषण में बोलते हैं कि हर घर में भगत सिंह जैसे और जयराम दा का जो विचारधारा है, वैसे लोगों का क्रांति का, मेरा कहने का मतलब है कि क्रांति का घर में अलग जगाना होगा। हर घर में ये बताना होगा कि जब जब जुल्म करता है सत्ता की गलियारों से, जो उनका भाषण में रहता है, तब तब चप्पा चप्पा जाग उठा है इनकलाब किनारों से। तो इनकलाब का समय आ चुका है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में हर जगह पर करप्शन है, हर जगह पर भ्रष्टाचार है, और हर इंसान जो है यहाँ दुखी है, पीड़ित है। जैसे छात्रों की बात करते हैं कि कल आप वहाँ गए थे, आज यहाँ आ गए, तो मुझे लगता है कि कितना जल्दी यहाँ स्थिति बदले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना तन मन धन से समर्पित कर सकूँ, इसे जहाँ भी अच्छे कार्यों को किया जाता है मैं साथ में दिखना चाहता हूँ। मुझे बुलाया भी नहीं जाता, कई जगहों पर मैं खुद पहुँच जाता हूँ, और मेरे जैसे जैसे कई हजारों लोग हैं जो चाहते हैं बदलाव। इसीलिए बदलाव संकल्प सभा का आयोजन हर जगह पर हो रहा है, और हम लोग इस झारखंड को बदलने के लिए, ये दशा और दिशा को बदलने के लिए आगे आए हैं। लोग कहेंगे कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं हर जगह पहुंच जाते हैं, तो फिर तो सवाल उठेगी कि एक ही चेहरा हर मंचों में दिखता है। जी, मेरे जैसे, मैं तो बोला ना कि कई लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, ये कारवां बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि अभी एक साल चुनाव को लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। क्योंकि विचारधारा जो है वो हर घर तक पहुंचाएंगे हम लोग। मैं जेबी केसेस का सक्रिय कार्यकर्ता के हैसियत से घर घर जाता हूं, सिर्फ सभा में नहीं आता। जो समय बचता है तो मैं घर घर में जाकर के इस विचारधारा को लेकर जाता हूं। हमारे साथ विजय सिंह हैं, जेबी केसेस के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। प्रवक्ता आप जेबी केसेस के कहे जाते हैं, या फिर अन्य चैनलों में आप बेखूबी से बातें रखते हैं प्रवक्ता के रूप में। टाइगर जयराम महतो का 24 के चुनाव को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं, और किस तरह से अपने बातों को टाइगर जयराम महतो रखते हैं और आप तमाम चैनलों में रखते हैं, तो क्या लगता है कि तमाम आपके साथ अलग पार्टी के भी लोग जुड़ते होंगे, विपक्ष के भी जुड़ते होंगे, डिबेट भी होती होगी,
तो तमाम चीज़ों के बाद में आप सवाल जवाब भी होती होगी। तो 24 में विपक्षी दल के साथ आपका रूबरू होती होगी, डिबेट होती होगी, तो किस तरह से देख रहे हैं कि जब आप लोग डिबेट करते हैं तो टाइगर जयराम महतो का विचार और तमाम और भी विपक्षी लोगों का विचार रहता है, कैसी रहती है? देखिए देव भाई, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं जोहार करता हूँ। और आपने सवाल पूछा है कि डिबेट में जो माहौल होता है वो कैसा होता है। इसी संकल्प सभा के दौरान आप देख रहे थे कि कई वक्ताओं ने ये कहा है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या जो उनके गुर्गे हैं वो आम लोगों को जनसभाओं में आने से रोक रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जो राजनीतिक जो आबो हवा है राज्य के अंदर वो तेज़ी से बदल रही है। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको चिंता हो गई है कि उनका जो तख्त है वो डोलने वाला है और राज्य राजनीतिक परिवर्तन की ओर अग्रसर होता जा रहा है। यही कारण है कि आम लोगों को अब सभाओं से दूर करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। कौन कर रहा है ऐसा? सभी जनप्रतिनिधि। यहाँ स्थानीय विधायक बाघमारा के स्थानीय विधायक पे आज आरोप लग गया। आज उनको क्या बोले उन लोग? उनके कई लोगों ने स्थानीय लोगों को रोका यहाँ पे आने के लिए कि टाइगर जयराम महतो की सभा में आपको नहीं जाना है। रही बात कि डिबेट में क्या माहौल होता है, तो आमतौर पे जो दूसरी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं हमारे साथ डिबेट पे वो खौफजदा है, उनके अंदर डर है, उनको पता है कि राज्य में जो राजनीतिक हवा है वो बदल रहा है, राज्य परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि जब वो हमारे साथ डिबेट में होते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन होता है। अभी 2024 में आप एक प्रवक्ता हैं, लोग सवाल आपसे ज़्यादा पूछेंगे, मीडिया चैनल बहुत सारे लोग। तो टाइगर जयराम महतो को अभी भी उत्तरी छोटा नागपुर के तमाम जिलों में वो आगाज और वो बुलंद आवाज़ नहीं आता है जिस तरह से दक्षिणी मतलब उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान हो, चाहे पलामू प्रमंडल हो या फिर चतरा तरफ का इलाका हो, लेकिन लातेहार, गुमला, सिमडेगा तरफ आपका प्रत्याशी क्या उतारेंगे आप लोग? देव, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं कि जहां आवाज़ हमारी बुलंद है, वहां पर जो पार्टी के जो रीढ़ हैं, जो हमारे कुर्मी साथी हैं, जो पार्टी के मेरुदंड हैं, जो आधार हैं इस पार्टी के, जिन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया है, तो इस क्षेत्र से निकलकर जब हम लोग दूसरे क्षेत्रों में जब जा रहे हैं जो गैर कुर्मी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर लोगों का जो जुड़ाव जिस तेज़ी से अब होने लगा है जो पहले नहीं था, ये रिमार्केबल है। और जिन क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं, उत्तरी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, उसमें जो गैर कुर्मी क्षेत्र जो है उसमें भी हम लोग ये देख रहे हैं कि जो गैर कुर्मी जात के जो लोग हैं वो इतना तेज़ी से अब पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं कि ये कमी को वो पाट रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि कुर्मी इस पार्टी के रीढ़ भी है और जो दूसरी जातियां हैं वो अब इस पार्टी में कोई हाथ का काम, कोई पैर का काम, कोई सर का काम, कोई मुंह का काम, कोई आँख का काम, यानी राजनीतिक शरीर अब ये जो पार्टी है वो अब आकार लेने लगी है। आप एक केंद्रीय प्रवक्ता हैं और आप एक जाति का संबोधन कर रहे हैं फिर पार्टी में, जिस तरह से आप कुर्मी को बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर हम इसलिए समर्थन करते हैं कि वो हमारा आधार है, वो इस पार्टी के रीढ़ हैं। उनके बिना इस पार्टी को जो स्वरूप आज हम लोग देख रहे हैं वो ये पार्टी उस स्वरूप में नहीं होती। अगर आप जाति के आधार पर सुनिए देव, पहले पूरी बात समझिए कि हम लोग को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, पूरे झारखंड के लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया, जिन लोगों ने इस नेता को यहाँ तक लेकर के आया और झारखंड के लोगों के हाथों में सौंप रहे हैं, झारखंड के लोगों की तरफ बढ़ा रहे हैं, कि एक ऐसा नेता उनके बीच से चल कर आया हम लोगों के पास जो राज्य का नेतृत्व कर सकता है। इसलिए उस पूरी जाति के हम लोग आभारी हैं। और बाद बाकी जो लोग हैं, बाद बाकी जाति के जो लोग हैं, वो सब अब समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि राज्य टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में राजनीतिक परिवर्तन की ओर बढ़े। सीधी सवाल आपकी रहेगी, क्या है कुर्मी पार्टी है? नहीं, अब वही तो मैंने कहा कि वो आधार जरूर है, लेकिन दूसरी पार्टियों का समावेश हो रहा है। आपके कुर्मी आधारित सवालों का जवाब विजय सिंह दे रहा है, कोई कुर्मी नहीं दे रहा है। तो आपको स्वतः समझ में आना चाहिए कि अब अधिकांश जो गैर कुर्मी लोग हैं उनका समावेश हो रहा है पार्टी के अंदर, उनको जगह दिया जा रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है। इसलिए ये कुनबा बड़ा हो रहा है, ये राज्यव्यापी हो रहा है। ये आप देख रहे हैं कि केंद्रीय प्रवक्ता यानी विजय सिंह ने कहा कि जेबी केसेस कहीं ना कहीं रीढ़ का हड्डी कुर्मियों की जातियों की, लेकिन जितने भी जाति हैं वो सिर्फ पैर, हाथ, कान, नाक का काम कर रहे हैं और उन लोग मिलकर एक पूर्ण शरीर बन रही है। जिस तरह से जेबी केसेस पार्टी खड़ा हो रही है, तमाम और भी दादा लोग हैं जो लोग आए हैं डुमरी विधानसभा से, बरही से आए हैं। इन लोगों का
दिल में आशा है कि टाइगर जयराम महतो को जो विचारधारा है वो धरातल में उतरे, 24 में सरकार बने और धरातल में वो कार्य हो जो टाइगर जयराम महतो सभाओं में कहते हैं। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से घरों में दुबके हुए हैं वो घरों से बाहर निकले, क्योंकि कहा जाता है कि भगत सिंह भी बोले थे कि काले अंग्रेज जो है आज़ादी के बाद भी हमें परेशान करेंगे और उससे ज़्यादा खतरनाक होंगे। परेशान नहीं, खतरनाक बोलिए, क्योंकि देखिए ये सभी तरह से वाकिफ़ है, क्योंकि घर के लोग हैं ना, ये कहा जाता है ना घर का भेदी लंका ढाए, वही चीज़ है। ये लोग सब लोग जानते हैं कि जाति के टैग लगाकर, धर्म का टैग लगाकर और किसी भी तरह से इसको किस तरह से डैमेज किया जाए। और यहाँ जो अच्छे राजनीति करने आते हैं उनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरह से परेशान किया जाए कि वो मतलब विचलित होकर के राजनीति करना और क्रांति करना छोड़ दे। वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। इन चारों को मैं दिखाया कि इन लोग किस तरह से शाम तक डटे रहे। अभी पूरा सभा खत्म हो गया है और ये लोग चिंतन मंथन कर रहे थे कि JB को किस तरह से मजबूत किया जाए। कैसा लगा इनका राय कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड, खतियानी जोहार। खतियानी जोहार।